Hello traders, welcome back to my channel. So today I will analyze the Century Ply stock in multiple time frame. So पहले हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन we'll try to understand if this is the right time to invest into the stock or not. So let's begin with the technical part for this particular stock. So let's begin with the weekly chart. So weekly chart में हम देख सकते हैं. So this can be also marked as a all time lower low after the coffee during the coffee. So ये भी हमारा एक की जोन बनता है जहाँ पर प्राइस ने पहले दो बार रिजेक्शन दिया, फिर उसी को ब्रेकआउट करने के बाद उधर से ही सपोर्ट लेके प्राइस ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाया. सो नेक्स्ट हमारा की जोन बन जाता है ये, यहाँ पर द सेम थिंग किया जो यहाँ पर दिखाया था प्राइस. सो राइट नाउ द प्राइस इज मेकिंग ऑल टाइम हाई. सो ये भी हमारा एक हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन बन जाता है क्योंकि प्राइस ने इधर 1 2 3 4 5 टाइम्स प्राइस ने इधर से रिजेक्शन मारा एंड फाइनली इसको प्राइस ने ब्रेक किया. कीपिंग दिस इन माइंड, सो लेट्स मूव टू आवर डेली चार्ट. डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इधर एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा है जहाँ पर ये हमारा शोल्डर बन गया, ये हमारा हेड एंड एट द सेम टाइम ये हमारा बन जाता है राइट हैंड शोल्डर. सो जस्ट इफ यू जूम आउट लिटिल बिट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इधर कितने बार रिजेक्शन लेने के बाद एंड फाइनली प्राइस ने इसको ब्रेक किया. 200 मूविंग एवरेज की अगर बात करें, प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर भी है. द ओवरऑल ट्रेंड इज राइट नाउ, वी कैन कंसीडर दिस ट्रेंड इज राइट नाउ बुलिश. अगर हम इसका वॉल्यूम को देखें यहाँ से, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है मार्च से, अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें कंपेयर टू प्रीवियस ग्रीन कैंडल, इफ यू सी द लास्ट टाइम वी कैन सी अराउंड दिस एरिया. लास्ट टाइम हम लोगों ने इधर देखा था जहां पर प्राइस ने तोड़ने की कोशिश किया था. दैट मीन्स द बायर्स वर ट्राइंग टू पुश द प्राइस टू द अपवर्ड्स बट they could not, and finally the bears team took over and the price fall from here. At the same time अगर हम इस एरिया को देखें, मार्च 2022 से अब तक इतना बड़ा बाई नहीं देखने को मिला जो हमें इधर देखने को मिल रहा है इन बिटवीन दिस 2 days. प्राइस ने बहुत अच्छा ब्रेक भी किया. तो राइट नाउ द प्राइस इज taking a retest, accumulating more buyers to come into the market and then the price will take to the upwards. सो हमारा टेक्निकल टारगेट नेक्स्ट क्या क्या बन सकता है. सो हमारा टेक्निकल टारगेट यहाँ से अगर हम लोअर लो से सीधा देखें एंड इधर से और ये नेक लाइन से, ये हमारा नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बन सकता है. इफ यू कैन एंटर अराउंड दिस एरिया देन योर प्रॉफिट परसेंटेज विल बी अराउंड 30%, which is good. Before making the further decision, let's analyze its fundamental part for this particular stock. Before moving to the fundamental analysis, I would like to say that if you are new to my channel, please do subscribe, and if you feel that if you are getting some knowledge from my videos, please do subscribe and hit the bell icon that every time I upload a new analysis video, you guys can watch it at first. So let's begin with the fundamental part for this particular stock. कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, which is indicating that कंपनी obviously प्लाईबोर्ड्स बनाते हैं. इधर हम थोड़ा सा देखें, प्लाईवुड के साथ साथ बहुत कुछ बनाते हैं जो प्लाईवुड के रिलेटेड होते हैं. ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1982, which is way back. मार्केट कैप की अगर बात करें which is 16,768, which is more than 15,000, which is good. कंपनी के स्टॉक पी की बात करें which is 44 एंड इंडस्ट्री पी की बात करें 36. इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक पी थोड़ा सा ज़्यादा है, which doesn't mean that company is bad, but we have to make sure that other variables are in our favor or not. ROCE की बात करें which is 27%, which is also good. ROE 22%, which is also good. I prefer more than 15%, so this both are okay. Debt to equity is 0.23, which is also good. They do not have more debt on their head. Pledging percentage is way less, which is also, it's not bad for the company. They also pays dividend, which is also good indication that you can earn dividend if you are invested. Let's go down and analyze how this particular stock is performing for the last 10-12 years. अगर last 10-11 years की बात करें, इधर सेल्स लगातार बढ़ने को नज़र आ रहा है जहाँ पर 2012 में कंपनी only they were making sales only for like 1600 and something. After 10 years the company is making double than that, right? So this is also a good indication. अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है. अभी की बात करें अगर लास्ट
लास्ट 3-4 ईयर्स की अगर बात करें, जहाँ पर हमें 21 के बाद was able to make profit more than 1.5, which is also good. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ये भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर कोविड के बाद की बात करें, कोविड के बाद कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट 12 ईयर्स में कंपनी लास्ट ईयर की तरह ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट शो कर रहा है, बट दिस कैन ऑल्सो चेंज आफ्टर पुटिंग देयर टैक्स एंड ऑल। इतने पुराने कंपनी में थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, बट वी हैव टू लुक इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज और नॉट। इफ एवरीथिंग लुक्स ओके एंड गुड, देन वी कैन इन्वेस्ट, बिकॉज आई एम गोइंग विद द टेक्निकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज फॉर द पोजिशनल बेसिस आई ऑलवेज लुक फॉर द टेक्निकल पार्ट मोस्ट, देन आई गो फॉर द फंडामेंटल पार्ट। फंडामेंटल पार्ट में मैं बस यही देखता हूँ कि कंपनी में ज़्यादा कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर इफ़ दिस इज़ ऑल लुक्स ओके एंड एवरेज, देन आई गो फॉर माई इन्वेस्टमेंट। Whenever I get my target hit, then I always exit from the market. Then I look for the another opportunity in this particular company or the different company. Let's go back to our video. Reserve 2012 में बहुत ज़्यादा था, उसके बाद कम हो गया था 13 में। 13 के बाद उसके बाद हमें लगातार रिजर्व बढ़ते हुए भी नज़र आ रहा है, which is a good indication. CWIP की बात करें, जो the work which is in progress, this is also indicating that कंपनी में हर साल कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो दिस ईयर 2023 में तो कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ वही फिक्स्ड एसेट बनाने में। फिक्स एसेट भी हमें लगातार बढ़ते हुए भी नज़र आ रहा है, हर साल ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। प्लांट मशीनरी में भी ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, लैंड भी परचेस कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग द ओवरऑल सेंस की द कंपनी में कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, विच इज़ इन प्रोग्रेस। इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स, गुड प्रॉफिट। प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम आफ्टर 2021 के बाद, जहाँ पर FII थोड़ा सा कम हो गया है पिछले दिसंबर 2022 के बाद, बट देयर ऑल शेयर्स वर परचेस्ड बाय द DII। हियर यू कैन सी आफ्टर द सितंबर DII का ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग दैट इन लोगों ने जितना भी शेयर बेचा वो बेसिकली DII ने परचेस कर लिया। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो भी थोड़ा सा कम ही नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट इज DII, FII एंड द promoters, that's it. So the overall fundamentals part for this company is also okay for me from my perspective, which is good fundamentals which company is posting every year. If we go back to our technical part for this particular stock, इधर भी हम देख सकते हैं। So I will enter here when the price will come back to the previous lower low से अगर हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो इधर हमें एक 50 and 60% जोन मिल रहा है। So I'll enter here whenever price comes back around this area. So first मैं इधर 50% अमाउंट परचेस करूँगा, जितना भी मैंने सोच के रखा है। Suppose if I am thinking that I will invest here 10,000, so 5,000 I will invest here. Then my 5,000 I will invest whenever the price will break the higher high, and I'll exit exactly to my target level around this area. So that's it for today, guys. Please comment down below what is your opinion for this particular stock. You can also comment down to any analysis for any particular stock, and do not forget to subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Thank you. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.